दोस्तों स्वागत है आप लोगों का लिंकी वर्ल्ड में। आज हम लोग देखने वाले हैं इंडिया का टॉप 5 ब्लू चिप कंपनी जो स्टॉक सबसे अच्छे रिटर्न देती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले सबसे फेवरेट स्टॉक जो माना जाता है वो है इन्फोसिस लिमिटेड। इन्फोसिस लिमिटेड इंडिया का सबसे महान स्टॉक में आता है क्योंकि ये काफ़ी सालों से काफ़ी अच्छा बोनस दिया है, रिटर्न दिया है, डिविडेंड भी दिया है और इसकी ग्रोथ रेट भी काफ़ी अच्छी है, किसी को भी रुलाया नहीं आज तक। तो ये इन्फोसिस स्टॉक का जो हम लोग इस चार्ट देखेंगे, पहली बात अगर हम देखेंगे इसकी जो मार्केट कैप है, मार्केट कैप आप देख सकते हो कि 7,39,186 करोड़ का इसका मार्केट कैप है और इसका सबसे हाईएस्ट में है 1757, जबकि इसका लो था 912 रुपया और इसका डिविडेंड यील्ड है 1.56% का। ये अगर हम इनकी चार्ट देखेंगे तो एक साल के अंदर आप इसका ग्रोथ देखिए, काफी अच्छा है, सीधा नीचे से ऊपर लगातार ऊपर की तरफ जाता है और थोड़ा सा भी करेक्शन आती है इस स्टॉक में बहुत कम ही करेक्शन देखने को मिलता है। तो जैसे ही इसका कम करेक्शन में जब डिप मारता है तभी इसका अच्छा टाइम होता है उठाने का। और अगर हम इसका 3 साल का रिटर्न देखेंगे तो भी इसका ग्रोथ रेट काफी अच्छा है। 5 ईयर्स का भी अगर आप देखोगे चार्ट तो भी इसको ऊपर की तरफ है और मैक्सिमम चार्ट भी अगर आप देखते हो। इन्फोसिस आपके पोर्टफोलियो में इतना खास स्टॉक है, ये नमक का जैसा काम करेगा। अगर ये नहीं है तो आपको स्वादिष्ट नहीं लगने वाला आपके पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो का सबसे बेहतरीन बनाना तो इन्फोसिस का स्टॉक लेके निश्चिंत रहना बहुत जरूरी है। ये लार्ज कैप में आता है और लो रिस्क है। हालांकि इसका अभी काफी प्रॉस और कॉन्स ये आप देख सकते हो और प्रोमोटर्स ने भी होल्डिंग किया है 12.9%। फिर भी मैं बताऊंगा ये काफी अच्छी स्टॉक्स है क्योंकि हर म्यूचुअल फंड अपने पोर्टफोलियो में इन्फोसिस को जरूर शामिल करता है। और तो आइए हम लोग इसका कुछ चार्ट देखेंगे, क्वार्टरली रिजल्ट के ऊपर भी देखेंगे और यहाँ पे आप नेट प्रॉफिट देख सकते हो, हमेशा पॉजिटिव रहता है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट है और प्रॉफिट का ग्रोथ भी है और यह हमेशा आगे बढ़ती है। प्रॉफिट एंड लॉस की भी आप स्टेटमेंट देख सकते हो, काफी अच्छा बेहतरीन परफॉर्मेंस है। जहाँ पे 2010 में 6,266 करोड़ था, वहीं पे आज के तारीख में 20,313 करोड़। और ये कंपनी बिल्कुल भी डेब्ट फ्री कंपनी है। कंपाउंड सेल्स रेट भी आप जरा देख सकते हो इसका कैसा ग्रोथ है, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ भी आप देख सकते हो। स्टॉक का CAGR है 20%, 28%, 35% और 1 ईयर में 83%। काफ़ी अच्छी रिटर्न है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी इसकी काफ़ी पॉजिटिव है। तो ये कंपनी आपके पोर्टफोलियो में होना ज़रूरी है और इसकी खासियत कारण ये भी है कि ये कंपनी $141 बिलियन का इन्वेस्ट करने जा रहा है क्लाउड टेक्नोलॉजी पे, वो भी कनाडा जगह पे। और एक बात याद रखना कि ये कंपनी इन्फोसिस सिर्फ इंडिया से नहीं कमाती है बल्कि पूरी दुनिया से, यानी 50+ कंट्रीज में भी इनके सारे ब्रांचेस है, वहां से भी वो इनकम जनरेट आराम से कर पाती है। तो आइए हम लोग दूसरे कंपनीज को देखेंगे और वो कंपनी सबका बाप है और सबसे महान कंपनी में आती है, वो है मदरसन सुन्नी। मदरसन सुन्नी में अगर किसी ने भी 2000 साल में यहाँ निवेश किया होता 15,000, तो आज वो 662 करोड़ का मालिक होता है, वो भी सिर्फ बोनस शेयर लेके। सिर्फ बोनस शेयर लेके इतना करोड़ का मालिक होता था क्योंकि ये कंपनी बहुत अच्छा बोनस दिया है। ये वो कंपनी है जो 8 टाइम्स बोनस दिया है और स्प्लिट 2 बार दिया है और डिविडेंड 20 टाइम्स अब तक का दिया है और ये काफ़ी अच्छी कंपनी है। इसका भी आप मार्केट कैपिटल देख लीजिए, 66,759 करोड़ की है और ये दोनों इसमें लिस्टेड है BSE और NSE में। मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि जो कंपनी देश में भी है और विदेशों में भी है वो कंपनी का इन्वेस्ट करने का मतलब बनते हैं क्योंकि वो किसी एक देश का आर्थिक स्थिति के ऊपर डिपेंड नहीं रहता है, वो दूसरे देश में भी जाती है और इसमें भी उसमें काफ़ी मुनाफा कमाती है। तो मदरसन सुन्नी जो है ये 2 देश का इसमें कोलैबोरेशन है, एक तो भारत और दूसरा है जापान। मदरसन जो है वो इंडिया का है और सुन्नी जो सिस्टम जो है वो जापान का है। इन दोनों कंपनी ने कोलैबोरेशन करके ऑटोमोबाइल सेक्टर्स का एक बहुत बढ़िया कंपनी है जो पूरी दुनिया भर में अच्छे अच्छे ऑटोमोबाइल्स के जो पार्ट्स होते हैं ये बनाने में काम करते हैं। और सुन्नी सिस्टम जो है जापान का, उनका मेन काम है वायरिंग का। तो ये कंपनी भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिए हैं और ये सबसे मेन स्टॉक है। जबकि थोड़ा सा वॉलेटाइल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, नीचे की तरफ आए, जबकि आप देखोगे 2018 में भी इन्होंने लास्ट बोनस दिया था और इसके बाद ये ऑटोमेटिक वापस पिकअप लेना स्टार्ट है और ये अभी एक सबसे बेहतरीन टाइम है। ये करेक्शन पे आया है और थोड़ा सा नीचे भी आया है, तो ये अच्छा टाइम है निवेश करने का और ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छी है। अगर हम इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो 243 और आज के तारीख में
2113 जो ग्रोथ रेट आप देखोगे ये काफ़ी डिफरेंस है। अगर आप इसका मैक्सिमम रेट में भी देखोगे, मैक्सिमम जो रिटर्न दिया है अब तक का बहुत बढ़िया है और ये सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला कंपनी में से एक है। तो अगर आपके नज़र में इससे भी बेहतरीन अगर कोई कंपनी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ भी देख लीजिए, 21% है, 9% है, 1% है और 73% TTM है इसका। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ है 10%, 10 ईयर्स का 10% है, 5 ईयर्स में थोड़ा -4% है, 3 ईयर्स में -14% है। यहाँ पे प्रॉफिट रेट में थोड़ा लेस आया, जबकि CAGR में 10 ईयर में 24% है, 5 ईयर्स में 8%, 3 ईयर्स में 1% और टोटल 1 ईयर में 81% है। रिटर्न ऑन इक्विटी में भी 17%, 15%, 11%, 9% अप्रोक्सीमेटली दिया हुआ है और काफ़ी अच्छी कंपनी है। ये कंपनी में भी निवेश करना है आपको तो लॉन्ग टर्म के लिए ही निवेश कीजिए ताकि आपको इसमें काफ़ी मुनाफा मिलेगा। ये 36 कंट्रीज में फैला हुआ है और इसे काफ़ी सारे देशों के साथ इसका कोलैबोरेशन है, यानी इसके साथ वो डीलिंग करती है। तो दोस्तों हम लोग तीसरी कंपनी देखेंगे एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड और ये कंपनी है डीमार्ट। डीमार्ट को कौन नहीं जानता। डीमार्ट एक बहुत बड़ी रिटेल कंपनी है इंडिया का और ये अब बहुत तेज़ी से फैल भी रहा है, जबकि ये विदेशों में नहीं है लेकिन विदेशी स्ट्रेटेजी जरूर यूज करता है क्योंकि ये वॉलमार्ट का कॉपी किया हुआ इंडिया में लाया और इंडिया में काफ़ी सक्सेसफुली इसको लॉन्च किया गया। जबकि ये मुंबई में सबसे पहले हीरानंदनी में इसका स्टोर था, अब इसका 196 स्टोर्स हो चुके हैं और 11 राज्यों में फैल चुका है। कई निवेशकों का कंप्लेन है कि ये डिविडेंड नहीं देती है, बिल्कुल भी डिविडेंड नहीं देती है। आप जहाँ देख सकते हैं 0% इसका डिविडेंड रिल्ड है, जबकि इसका मार्केट कैपिटल है आप देख सकते हो 2,45,487 करोड़, 2,45,487 करोड़ का इसका मार्केट कैपिटल है और ये लगातार कंटिन्यूसली प्रॉफिट देती है बट ये डिविडेंड नहीं देती है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा कि ये कंपनी विदेशी का स्ट्रेटेजी यूज करता है तो ये 100% गूगल का ही स्ट्रेटेजी यूज करता है कि ये डिविडेंड नहीं देती। क्यों नहीं देती इसका कारण भी मैं बता देता हूँ कि ये कंपनी चाहती है कि जो भी मुनाफा होता है वो आपको और हमें डिविडेंड के तौर पे नहीं देता, जबकि वो ही पैसा वो लोग री इन्वेस्ट करती है अपने बिजनेस को ताकि 196 से भी ज़्यादा और भी ब्रांचेस आए। हालांकि इन फ्यूचर में ये कंपनी विदेशों में फैल सकती है तो इसमें निवेश करना जायज़ है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसके चार्ट, मैक्सिमम में कहीं पे भी ज़्यादा गिरावट नहीं, ज़्यादा करेक्शन नहीं देखने को मिलेगा। आपको नीचे से ऊपर ही जाते इसका नज़र आएगी। और अगर 5 ईयर्स की भी रिटर्न देखोगे तो भी इसकी रिटर्न अच्छी है, 3 साल का भी देखोगे तो भी अच्छी, सेम परफॉर्मेंस नीचे से ऊपर जाती है सिर्फ। तो ऐसे स्टॉक में अगर आप निवेश करोगे तो लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको कभी भी नुकसान नहीं दोगे। हालांकि यहाँ पे आप देख सकते हो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, स्टॉक इज ट्रेडिंग 20.5% बुक वैल्यू पे जा रही है। ये कंपनी रिपीटेड प्रॉफिट तो दे रही है लेकिन पेइंग नहीं कर रही है, ये लोगों का कंप्लेंट है। जबकि ये कंपनी ग्रो कर रही है और भी ग्रो कर रही है और ये रिटर्न डिविडेंड नहीं देगी लेकिन आपको आपका प्रॉफिट मिल जाएगा शेयर के माध्यम से। यहाँ पे अगर हम इनके चार्ट देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, यहाँ आप देख सकते हो कहाँ 2012 में 60 के आसपास देता था और आज 1155 का TTM है, यानी मार्च का लास्ट क्वार्टर में 1199 पे, मतलब डबल डिजिट से सीधा 4 डिजिट के अंदर पहुंच चुका है। ये आप देख सकते हो इसकी ग्रोथ कितनी ज़बरदस्त है। और ये जो कंपनी है ये कंपाउंड सेल्स में आप देख सकते हो 17% और TTM इसका 11% है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ है 28%, 12% 3 ईयर्स का और TTM 13% है। CAGR में अगर देखोगे तो ये 3 ईयर्स में 34% का रिटर्न है और 1 ईयर में 57% का रिटर्न है और रिटर्न ऑन इक्विटी 14, 13, 19। तो आइए हम लोग चौथा कंपनी देखेंगे HDFC कंपनी। HDFC कंपनी ये म्यूचुअल फंड का फेवरेट पोर्टफोलियो में रहता ही है। हर म्यूचुअल फंड में आप अगर देखोगे HDFC बैंक लिमिटेड आपको मिलेगा क्योंकि ये इंडिया का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक सेक्टर में आता है और ये बैंकिंग सेक्टर में डीलिंग करती है। और दूसरी बात ये है कि HDFC बैंक सिर्फ इंडिया में ही डील नहीं करती, ये बाहर देश में भी है, जैसे कि बहरीन, UK, UAE, अबू धाबी, दुबई, केनिया, ये सारे राज्य में भी है। और ये HDFC बैंक मदद करती है काफ़ी NRIs को जो लोग दुबई में हैं और वो लोगों को भी वो वेल्थ क्रिएशन करने में एक मदद देती है। आप इसका मार्केट कैपिटल जरा चेक कर लीजिए, 8,62,224 करोड़ का मार्केट कैप है। डिविडेंड देती है, हालांकि थोड़ा कम देती है लेकिन हाँ देती है, लेकिन
और यहाँ पे हम देखते हैं इसकी ग्रोथ रेट भी सीधा यही चार्ट, मेरे जितने भी आपने वीडियो अभी तक का देखा है ये सब चार्ट एक जैसा दिखता है, जो शुरू नीचे से लेके सीधा ग्रोथ की तरफ। कुछ जगह करेक्शन आता है और वहां पे ही आपको पिकअप करना है, जैसे ये करेक्शन जो आपको दिख रहा है यहीं पे आपको अच्छे से पिकअप करना है और इसमें मुनाफा कमाना है। और ये कंपनी काफ़ी बेहतरीन है। और जबकि आप देख सकते हो ये कंपनी का जो CAGR है, गुड प्रॉफिट CAGR 19 दिया है। स्टॉक ट्रेडिंग 4.11 टाइम्स का बुक वैल्यू पे। कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कंटिजेंट लाइबिलिटी थोड़ा बढ़ गया है। कंपनी माइट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट अर्निंग इंक्लूडिंग अदर इनकम, वो है इतनी करोड़ के। तो आप देख सकते हो HDFC बैंक काफ़ी प्रॉफिटेबल बैंकों में से एक है और पिछले दशक में पिछले क्वार्टर में भी इन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। फाइनेंशियल ग्रोथ प्रॉफिट एंड लॉस में देख लेंगे आप, यहाँ पे 3000 था और आज के तारीख में 32,000 है। यानी पहले 4 डिजिट में डील किया करता था 2010 में और आज के तारीख में 2021 में 31,000, मतलब 5 डिजिट के इसमें काफ़ी ग्रोथ दी है। ये आप ग्रोथ रेट आप खुद कैलकुलेट कर लीजिए ये कितना अच्छा रिटर्न देती है। कंपाउंड सेल्स में 20%, 15%, 15% और 2% इसका TTM है। कंपाउंड प्रॉफिट में 10 ईयर्स में 23%, 20%, 20%, 15% TTM है। और CAGR 21%, 20%, 14%, 39% 1 ईयर का रिटर्न है। और रिटर्न ऑन इक्विटी 18%, 17% और 16% का रिटर्न है। और ये काफ़ी बेहतरीन कंपनियों में से एक है। यहाँ पे भी अगर आप निवेश करते हो तो आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा लॉन्ग टर्म के लिए देखने को मिल सकता है। और आखिरी कंपनी जो हमारे लिस्ट में है वो है एशियन पेंट लिमिटेड। ये पेंट के सेक्टर में सबसे बड़ा कंपनी है इंडिया का। इसका मार्केट कैपिटल आप देख सकते हो 291,409 करोड़, इतनी बड़ी। डिविडेंड भी थोड़ा सा अच्छा ही देती है, फेस वैल्यू 1 पर है। और अगर हम इसके चार्ट देखेंगे तो सेम ग्रोथ, जैसा आप पिछले जैसे भी ग्रोथ देखोगे इसमें भी वही ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी बेहतरीन है, लॉन्ग टर्म के लिए सबसे बेस्ट स्टॉक में माना जाता है। 5 ईयर्स में देख लीजिए, 3 ईयर्स का देख लीजिए और 1 ईयर्स का देख लीजिए। हमेशा जब भी आप चार्ट देखोगे तो इस कदर आपका चार्ट दिखना चाहिए जो एकदम नीचे से कॉन्स्टेंटली ऊपर जाता है और थोड़ा थोड़ा करके करेक्शन देता है, ज़्यादा बड़ा वॉलेटाइल भी नहीं करता है, परेशान नहीं करता है। और ये कंपनी है, ये इसका जो एशियन पेंट्स की होल्डिंग कंपनी जो है वो बर्जर इंटरनेशनल से है। और मैं इसकी और एक बात खासियत बता दूं कि ये कंपनी 15 देशों में फैली हुई है। 15 देशों में इसका डीलिंग होती है। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट पेंट कंपनी है और एशिया का तीसरा सबसे बड़ा लार्जेस्ट पेंट कंपनी। तो यहाँ पे निवेश करना आपके लिए स्वाभाविक होगा कि आप लॉन्ग टर्म के लिए इस कंपनी में भी निवेश कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं इसके कुछ क्वार्टरली रिटर्न्स भी अगर हम देखेंगे, इसकी नेट प्रॉफिट भी अच्छी खासी ग्रोथ पे गया। प्रॉफिट एंड लॉस में अगर देखोगे 836 था 2010 में, जबकि 21 में 3,139 का इसका ग्रोथ रेट देखने को मिला। तो ये काफ़ी अच्छी कंपनी है। आप ग्रोथ रेट भी देख सकते हो, मतलब 4 टाइम्स ये बढ़ चुका है एटलीस्ट। इसका कंपाउंड सेल्स ग्रोथ भी बढ़ती हुई नजर आएगी आपको। यहाँ कंपाउंडेड प्रॉफिट भी आप देख सकते हो 14, 13, 15%, 54% और CAGR में भी 25, 22, 29 और 1 ईयर में 54%। रिटर्न ऑन इक्विटी में भी अगर आप देखोगे ROE ये भी 28%, 26% और 26% और 27%, काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है। तो ये था आज का 5 मेन स्टॉक। इन्फोसिस पहला नंबर जो IT सेक्टर में बिलोंग करता है, मदन चंद में जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में बिलोंग करते हैं, एवेन्यू सुपरमार्ट लिमिटेड जो है डीमार्ट कंपनी वो रिटेल सेक्टर में, और HDFC बैंकिंग सेक्टर में सबसे बेहतरीन, और एशियन पेंटिंग सेक्टर में सबसे बेहतरीन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर आप पहली बार आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और खुशी से रहिए। धन्यवाद।